दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवी केस का अस्तित्व कब तक है। डीवी केस का अस्तित्व तब तक है जब पत्नी को डीवी केस के अंदर मेंटेनेंस मिले, क्योंकि ज्यादातर पत्नी जो डीवी केस करती है तो वो अपना मेंटेनेंस लेने के लिए करती है। और भी कई सारे अधिकार पत्नी को डीवी केस के तहत मिलते हैं, पर स्पेशली ज्यादातर पत्नी के द्वारा है जो मेंटेनेंस लेने के लिए ही डीवी केस किया जाता है। पर अब मेंटेनेंस के ऊपर है जो पूरी तरह से प्रतिबंध डीवी केस के अंदर लग गया है। डीवी केस के अंदर है जो पत्नी को इस तरह से अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। कि मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी है जो कई तरह के केस कर सकती है, जैसे 125 सीआरपीसी का भी कर सकती है, तो डीवी का भी कर सकती है, एचएमए सेक्शन 24 का भी कर सकती है। पर यहाँ पे ज्यादातर पत्नी जो मेंटेनेंस केस करती है वो करती है 125 सीआरपीसी का या फिर डीवी का। और पत्नी एक केस में नहीं, हर केस में है जो मेंटेनेंस लेना चाहती है। पत्नी डीवी का केस भी करती है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए, और पत्नी अगर 125 सीआरपीसी का केस करती है तो उसके अंदर भी पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए, या फिर पत्नी एचएमए सेक्शन 24 का केस करती है तो उसके अंदर भी पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि दोनों केसों में बहुत ही डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे अपन मेन बात कर रहे हैं 125 सीआरपीसी की और डीवी की। तो यहाँ पे 125 का मतलब क्या होता है? 125 का मतलब ये होता है कि अगर पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और यहाँ पे पति अगर उस पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति का ये दायित्व बनता है, पति का ये कर्तव्य है कि उस पत्नी का भरण पोषण पति करेंगे। ये पति का है जो परम कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर पति इस तरह से अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करते हैं तो पत्नी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए पति के ऊपर 125 सीआरपी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस कर सकती है। और दूसरा डीवी का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। तो इससे यही तात्पर्य निकल रहा है, घरेलू हिंसा पत्नी के साथ में हुआ है तो पत्नी है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग फायदे ले सकती है। डिटेल के अंदर आपको जानकारी समझाता हूं कि इस मामले के अंदर क्या होता है। देखो, पत्नी के द्वारा डीवी का केस फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। अब वहां पे जब ट्रायल चलता है तो उसके अंदर पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड यानी कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, ये पत्नी के द्वारा साबित नहीं किया जाता है। कोई भी सबूत है जो पत्नी के द्वारा उस केस के अंदर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे पत्नी जब मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पत्नी के केस को खारिज कर दिया जाता है। इस केस के अंदर पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको है जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इस वजह से है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, तो ये पत्नी का फायदा नहीं होता है, पत्नी का नुकसान हो जाता है। तो पत्नी के द्वारा फिर इसकी अपील सेशन कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है डीवी एक्ट के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता है कि अपील अगर फाइल की जाए डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो होती है सेक्शन 29 में। तो ये अपील फाइल की जाती है सेशन कोर्ट के अंदर। अब सेशन कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डीवी एक्ट को भी देखा जाता है, पर यहाँ पे पति का जो कर्तव्य है उसको सेशन कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि यहाँ पे 125 जो सीआरपीसी मेंटेनेंस केस है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि ये पति का कर्तव्य है कि उसकी पत्नी है तो उसका भरण पोषण पति ही करेंगे। तो यहाँ पे 125 को देख के और यहाँ पे पति के ऊपर सेशन कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है कि यहाँ पे 125 सीआरपीसी के अंदर ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे फिर पति के द्वारा इसकी क्रिमिनल रिवीजन डाली जाती है हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले के ऊपर क्लियर ये कहना होता है कि यहाँ पे डीवी एक्ट अलग है और 125 सीआरपीसी एक अलग है। तो यहाँ पे जब ये डीवी केस चल रहा है तो इसमें 125 को आधार क्यों बनाया जा रहा है, इसमें 125 के आधार पर डिसीजन क्यों दिया गया है, जब पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। पत्नी इस चीज को कोर्ट के अंदर साबित कर ही नहीं रही है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा हुई है, तो यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का मतलब ये है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग है जो पत्नी के साथ में इंसिडेंट होना चाहिए, होना आवश्यक होता है, तभी वो पत्नी है जो फायदा ले सकती है, अन्यथा है जो पत्नी फायदा नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे पत्नी जब इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस लेना चाहती है और जब उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई नहीं है तो उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस के अंदर 125 को आधार नहीं बनाया जा सकता है, 125 एक अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जब डीवी की सुनवाई हो रही है तो डीवी के अकॉर्डिंग है जो डिसीजन आएगा। तो यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जिन पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, तो यहाँ पे पत्नी है जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, मेंटेनेंस से है जो उनको वंचित कर दिया गया है। यानी कि ये है जो बहुत ही बड़ा आधार है और इस आधार से है जो पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जजमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है,
और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।